एक राज्य में एक राजा के यहाँ पर वजीर की मृत्यु हो गई। जिस भी राजा के यहाँ वजीर होता है वो सबसे ज़्यादा विद्वान होता है। वजीर के माध्यम से ही सारा राज्य चलता है। जिस राज्य का वजीर बुद्धिमान होता है उस राज्य की प्रजा सुखी होती है। तो उसका जो वजीर था बहुत बुद्धिमान था, वृद्ध हो चुका था, उसकी मृत्यु हो गई। अब समस्या ये आई कि नया वजीर लाया जाए। तब राजा ने एक प्रतियोगिता रखी कि हमारे राज्य में जितने भी विद्वान हैं वो इस प्रतियोगिता में, इस परीक्षा में बैठे। उनमें से जो उत्तीर्ण होगा उनमें से पहले 3 लोगों का चयन किया जाएगा और फिर उन 3 लोगों में से एक व्यक्ति का चयन किया जाएगा, क्योंकि वजीर तो एक ही बनना, 3 तो बनेंगे नहीं। तो उस राजा ने प्रतियोगिता रखी, उनमें से 3 वजीर को खोजा, 3 लोगों को, 3 व्यक्तियों को खोजा और तीनों को राजमहल में ठहराया। शाम होते होते पेपर लीक हो गया। कई बार हम लोग भी परीक्षा देने जाते हैं तो पेपर लीक हो जाता, पता चल जाता है कि क्या आने वाला है। तो उस राज्य के लोगों को भी पता चल गया कि राजा क्या प्रश्न करने वाला है। उन लोगों को भी पता चल गया कि राजा हमसे क्या पूछने वाला है। राजा ने बोला, उनका जो प्रश्न था कि 3 ताले, उसने बड़े बड़े वैज्ञानिकों को बुलवाया, बड़े गणितज्ञों को बुलवाया और जो ताला बनाते थे उनको बुलवाया कि आप इस प्रकार का ताला बनाएं कि जो चाबी से ना खुले, अंक गणित के आधार पर खुले, अंकों के माध्यम से खुले। जिस प्रकार से आप कभी सूटकेस खरीदते उसमें आप कोई अंक फिट कर देते तो वो ताला खुल जाता है। इस प्रकार से एक व्यवस्था बनाई गई। पहले भी इस प्रकार की व्यवस्थाएं रहती थी, कोई आज ही नहीं है। इस प्रकार के ताले बनाने का निर्देश दिया। उनमें से 2 लोग जो हैं, जैसे उनको पता चला कि ये प्रश्न आने वाला है, वो बाजार की तरफ दौड़े और वहाँ से ढेर सारी गणित की किताबें लेकर के आ गए। ताले से संबंधित किताबें लेके आ गए कि ताले के बारे में क्या क्या रहस्य लिखा हुआ है। सारी किताबें लेकर के आ गए। रात भर दोनों ने अध्ययन किया। दोनों अध्ययन करते रहे कि ताला को किस प्रकार से खोला जाए, क्या लिखा है शास्त्रों में ताले के बारे में, क्या लिखा है वैज्ञानिकों ने ताले के बारे में क्या लिखा है, किन अंकों के माध्यम से ताला खुल सकता है। सारा रिसर्च रात भर करते रहे। प्रातः जब वो उठे तो उनकी स्थिति ऐसी नहीं थी। जब आपने देखा होगा कोई विद्यार्थी परीक्षा देने के लिए जाता और रात भर पढ़ता है तो फिर उससे 2 और 2 पूछोगे तो वो भी नहीं बता पाता। वही स्थिति उनकी हो गई थी। लेकिन जो तीसरा व्यक्ति था वो चादर तान के सो गया था। ना वो बाजार गया, ना उसने कुछ सोचा। वो दोनों व्यक्ति उसके ऊपर हंसे कि इसने शायद हो सकता है परीक्षा देने के पहले ही इसने हार मान ली है, या फिर यह निहायती बेवकूफ़ या पागल है। चादर तान के सो गया है, इसे कोई चिंता नहीं है कि कल परीक्षा है। वजीर जैसा पद, जो कि राज्य का सबसे बड़ा पद माना जाता है, वो पद मिलने वाला है जिससे कि उसके आने वाले जीवन की सारी समस्याएं हल हो जाएंगी, कई पीढ़ियां पल जाएंगी, इतनी धन दौलत मिलेगी। तो इतना बड़ा पद मिलने वाला हो और ये व्यक्ति जो है आराम से सो गया है, निश्चित रूप से पागल होगा। प्रातः राजा आया उनकी परीक्षा लेने के लिए, तो वो दोनों जो है कुछ किताबें अपनी धोती में छुपा कर ले गए। आजकल भी लोग नकल के लिए कई प्रकार की चीज़ें छुपा करके ले जाते हैं, वो भी छुपा करके ले गए। पहले भी ऐसे हुआ करता था। अब जब छुपा करके ले गए तो वो वहाँ पर देखने लगे, किताबें खोलने लगे कि किस प्रकार से ताला खुलेगा। वो तीसरा व्यक्ति था, वो एक कोने में चुपचाप बैठा हुआ था और वो दोनों उसे देख करके मुस्कुरा रहे थे कि कैसा पागल है, कुछ भी नहीं कर रहा है, पेपर सामने रखा हुआ और कुछ भी नहीं लिख रहा है। लेकिन कुछ क्षणों के पश्चात में उस व्यक्ति ने आंख बंद की और उठा, दरवाजा खोला और राजा के पास में पहुंच गया। जैसे ही राजा के पास में आया,
राजा उसको लेकर के गया और उन दोनों से बोला कि किताबें बंद करो, ये सब क्या कर रहे हो, ताला खुल चुका है। बोले ताला कहाँ से खुल गया, अभी तो उसकी विधि पता नहीं चली। बोले नहीं, ताला तो लगा ही नहीं था। जब ताला लगा नहीं था तो उसे खोलने का मतलब क्या है। इस व्यक्ति ने जब ध्यान किया और जब वो अंदर प्रवेश हुआ तो उसे पता चला कि ताला तो लगा ही नहीं। उसने ताला खोला और अंदर प्रवेश कर गया। मित्रों, यह किसी और की कहानी नहीं है, यह गायत्री मंत्र के 3 तालों की कहानी है। हम कई प्रकार के किताबों को उठाते हैं, कई प्रकार के वीडियो सुनते हैं और उनमें उलझ जाते हैं कि किस प्रकार से इन 3 तालों को खोलना है। अब वो ताले तो है ही नहीं, तो खुलेंगे कहाँ से। आपको करना क्या है, आपको ठहर जाना है। जब तक आप उस राजा के समान दौड़ेंगे तब तक आप ठहर नहीं पाएंगे। ताला आप तभी खोल पाएंगे, उस दरवाजे में आप तभी प्रवेश कर पाएंगे जब आप ठहर जाएंगे। और जिस दिन आप ठहर गए वो ताला पहले से ही खुला हुआ था, आप उसके अंदर प्रवेश कर पाएंगे। आप वहाँ पर जैसे ही प्रवेश करेंगे वह पद आपका इंतजार कर रहा है। माँ गायत्री वहाँ आपका इंतजार कर रही है। वो ताला न तो किसी मंदिर में है, न किसी मस्जिद में है, न किसी गुरुद्वारे में है, वो ताला आपके अंदर है। जिस दिन आप ठहर गए, जिस दिन आपके अंदर से काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार ये सब तुरहित हो जाएगा, उस दिन आप ठहर जाएंगे। और जैसे व्यक्ति ठहरता है उसके अंदर वो ताले खुल जाते हैं और वह उन तालों में प्रवेश कर जाता है। और जैसे उन तालों में प्रवेश करता है तो उसको गायत्री की साधना फलित होना प्रारंभ हो जाती है। इतना आसान नहीं है। कोई भी व्यक्ति जब इस जीवन में आता है वह बाहर जगत में इतना ज़्यादा लिप्त होता है और अंत समय में जब उसे उन तालों के बारे में समझ में आता है कि मैं भी ताला खोल सकता था, तब तक समय निकल चुका होता है। इसलिए हजारों वर्षों के बाद में कोई एक सद्गुरु पैदा होता है जो उस ताले तक पहुंचता है। हर व्यक्ति के अंदर वो बीज मौजूद है जो परमात्मा तक उसे पहुंचा सकता है। इसलिए भगवान ने जब जब अवतार लिया है, मनुष्य के रूप में लिया है और यही बताने का प्रयास किया है कि मनुष्य के शरीर में रहते हुए हम परमात्मा तक पहुंच सकते हैं। भगवान राम ने मनुष्य का शरीर लिया, लेकिन उन्होंने दुनिया को बताया कि मनुष्य के शरीर में रहते हुए किस प्रकार से परमात्मा तक पहुंचा जा सकता है। भगवान कृष्ण ने मनुष्य का शरीर लिया, उन्होंने बताया कि किस प्रकार से परमात्मा तक पहुंचा जा सकता है। उसके बाद बुद्ध हुए, महावीर हुए, जीसस हुए, पैगंबर हुए, नानक हुए, रामकृष्ण परमहंस हुए। ये सब लोगों ने अंदर के दरवाजे खोल लिए। बाहर की दौड़ इनकी खत्म हो गई। जिस दिन इनकी बाहर की दौड़ खत्म हुई, ये संसार के सबसे बड़े शक्तिशाली व्यक्ति बन गए। इनके पास में न धन की कमी रही, न यश की कमी रही, न प्रतिष्ठा की कमी रही, किसी चीज़ की कमी नहीं रही। जिसके चरणों में आकर के बड़े बड़े राजा महाराजा अपना शीश नवाया करते थे, क्योंकि उन्होंने उन तीनों तालों को खोल लिया था।